हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम न्यू मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। एलन की नोट की लाइकोपोडियम क्लेवेटम, कॉमन नेम है इसका वोल्फूट क्लब मॉस, एंड इसकी फैमिली है लाइकोपोडियेसी। कंस्टिट्यूशन फॉर persons intellectually keen but physically weak, upper part of body emaciated, lower part semi-tropical, predisposed to lung and hepatic affections, especially in extreme in life children and old people. इंटेलेक्चुअली मतलब होता है कि होशियार बट फिजिकली वीक, बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमेसिएटेड मतलब पतला, जिसका अपर पार्ट रहेगा वो इमेसिएटेड रहेगा, पतला रहेगा। जब जैसे एब्रिटोनम में पढ़े तो उसका क्या था, उसका जस्ट उल्टा है। एब्रिटोनम में उसका लोअर पार्ट इमेसिएटेड रहता है, तो इसका जस्ट अपोजिट है किसका, एब्रिटोनम का। लोअर पार्ट सेमी ट्रॉपिकल, जो लोअर पार्ट होता है वो सेमी ट्रॉपिकल मतलब हल्का फूला हुआ रहता है, सेमी ट्रॉपिकल रहता है। प्रेडिस्पोज टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस, स्पेशली इन एक्सट्रीम इन लाइफ मतलब ओल्ड एजेस में, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल। ठीक है। चिल्ड्रन वीक emaciated with well developed head but puny sickly body। जो बच्चा रहेगा वो कैसा रहेगा, दुबला पतला रहेगा, emaciated वीक दुबला पतला रहेगा, वेल डेवलप हेड वेल डेवलप रहेगा, बट पनी मतलब छोटा रहेगा, सिकली बॉडी दुबला मतलब दुबली पतली उसकी बॉडी रहेगी। मेंटल जर्नल्स अलाइनमेंट किससे है, फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मोर्टिफिकेशन और वेक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब मोर्टिफिकेशन मतलब होता है दुख, फ्राइट मतलब होता है डरा हुआ, और एंगर मतलब गुस्सा, और डिस्प्लेजर मतलब होता है उसके अंदर मन में कोई ऐसी चीज है, मतलब वो दबाए रखता है, कोई भी चीज है वो दबाए रखता है, तो उसकी वजह से अंदर ही अंदर वो परेशान रहता है जो भी। एवेरिसियस, ग्रेडी, मिजरली, मैलिशियस, पैसिलैनिमस। तो क्या होता है, ग्रेडी मतलब लालची रहेगा, मिजरली मैलिशियस मतलब होता है वो दयावान नहीं रहेगा, एंड इसका पैसिलैनिमस का irritable, peevish and cross on walking, ugly की can scream, easily angered, cannot endure a position of or contradiction, seek dispute, is beside himself। इरिटेबल रहेगा बहुत ज़्यादा, पीविस रहेगा, क्रॉस ऑन वॉकिंग, ओके, अगली रहेगा, किक एंड स्क्रीम मतलब चिल्लाएगा, इजिली एंगर और बहुत जल्दी
अफेक्ट होता है राइट साइड रहता है, और पेन किधर से किधर जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, चाहे थ्रोट हो, चेस्ट हो, एब्डोमिन हो, लीवर ओवरीज में, ओके, इन सब में। तो हमने जो अभी पढ़े कि जो लाइकोपोडियम है राइट साइडेड रेमेडी होती है, इसका जो पेन होता है राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। इरेक्टेशन, हार्टबर्न, वाटर वेश, शोर वॉमिटिंग बिटवीन चिल एंड हीट, जो एवरीथिंग उसको सब कुछ खट्टा लगेगा, शोर लगेगा, इरेक्टेशंस रहेगा, हार्टबर्न रहेगा, वाटर ब्रश है, शोर वॉमिटिंग होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक अफेक्शंस, गैस्ट्रिक अफेक्शंस रहेंगे, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लैचुलेंस का, कांस्टेंट
बच्चों में जो हर्निया के केसेस हैं राइट साइडेड वाले, तो उसको लाइकोपोडियम से काफ़ी अच्छे खासे केस सोल्व किए गए हैं। तो लाइकोपोडियम बेस्ट रेमेडी है हर्निया के लिए, स्पेशली चाइल्ड्स में। फ्रॉम अनकवरिंग द हेड, लूजनिंग द गारमेंट, ढीले कपड़े पहनेगा तो उसको आराम रहेगा। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है किसकी, आयोडन की। बैड इफेक्ट है किस किसका, ऑफ ऑनियन, ब्रेड, वाइन, स्पिरिटुअस लिक्विड, टोबैको, स्मोकिंग एंड चैविंग। तो फॉलो वेल आफ्टर किसके बाद इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, कैलकेरिया, कार्बोवेज, लैकेसिस एंड सल्फर, इन सब के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज़ रेयरली एडवाइजेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ ए क्रोनिक डिजीज, ये बहुत ही रेयर मतलब एडवाइस की जाती है क्रोनिक डिजीज में, ठीक है। अनलेस क्लियरली इंडिकेटेड, जब तक एकदम क्लियरली इंडिकेटेड ना हो। अगर क्लियरली इंडिकेटेड है कि हाँ ये लाइको का ही पेशेंट है, तभी ही हम लाइकोपोडियम देते हैं, वरना ये बहुत रेयरली दी जाती है। इट इज़ बेटर टू गिव फर्स्ट अनदर एंटीबायोटिक, अगर मतलब क्लियरली इंडिकेटेड नहीं है तो इसके बजाय आप कोई अच्छी दूसरी एंटीसोरिक मेडिसिन दे सकते हैं। लाइकोपोडियम इज ए डीप सीटेड रेमेडी, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लाइकोपोडियम डीप सीटेड रेमेडी है, लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड, और ये बहुत कम रिपीट की जाती है, ठीक है। आफ्टर इम्प्रूवमेंट बिगिंस, ठीक है, रेयरली रिपीटेड की जाती है आफ्टर इम्प्रूवमेंट। अगर मान लो आराम मिलने लगा है, लाइकोपोडियम से आराम मिलने लगा है, बहुत रेयरली रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है।